अध्याय 10 हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथ के बारे में। आप ब्रीथ के बारे में जानते हो कि अगर फिक्स बिंदु से बिंदुओं का वैसा समूह जो इस फिक्स बिंदु से उनकी तमाम दूरी अगर एक समान होती है, इससे एक प्लेन में जिस आकृति का निर्माण होता है उसे ब्रीथ कहते हैं और इस फिक्स दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो आप इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ ब्रीथ के बारे में। इसका जो थ्योरेटिकली पार्ट है बस बोर्ड एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तो आप निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इन थ्योरियों को जानने का प्रयास करेंगे। तो ब्रीथ के बारे में ये त्रिज्या हो गया। नोट एक नंबर में लिख देते चल रहा हूँ कि आप अगर त्रिज्या ब्रीथ को सूचित करते हैं तब ब्रीथ को सर्किल ऑफ ओ आर द्वारा सूचित करते हैं। सर्किल ऑफ ओ आर द्वारा सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। आप ध्यान रखेंगे जब इसको सर्किल ऑफ ओ आर द्वारा सूचित करते हैं इसलिए करते हैं कि इसका केंद्र क्या है, ओ पहले स्टेप पर जो रहता है वो बताता है इसका केंद्र और दूसरा जो होता है उसकी बताता है त्रिज्या। 2 नंबर हम पॉइंट लिख सकते हैं कि ब्रीथ का व्यास त्रिज्या का आधा होता है। त्रिज्या का कैसा होता है? आधा होता है। त्रिज्या का आधा होता है, इसको हम लोग लिख देंगे। त्रिज्या का दुगुना होता है, ब्रीथ का व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। 3 नंबर हम पॉइंट लिख सकते हैं ब्रीथ की त्रिज्या व्यास की आधा ही होती है। व्यास का आधा होता है। व्यास का कैसा होता है? तो आधा होता है। ये पॉइंट लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 नंबर आप लिख सकते हो कि ब्रीथ की त्रिज्या ब्रीथ की स्पर्श रेखा ब्रीथ के एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। ब्रीथ के एक बिंदु को ही स्पर्श करती है, इस बात को आप ध्यान रखोगे, स्पर्श करती है। अगर हम 5 नंबर की बात करें तो ब्रीथ पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसी तरह से ब्रीथ को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहेंगे? छेदक रेखा कहते हैं। ये भी आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर आप इसमें अंकित कर सकते हो कि ब्रीथ में किसी व्यास की दो समांतर स्पर्श रेखा होती है। स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये व्यास भी नहीं रहेगा तो किसी ब्रीथ में केवल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2। अगर 7वें पॉइंट की बात करें तो ब्रीथ तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। एक और बात आप ध्यान में रखेंगे, अगर इतना हम लोग काम करेंगे तो इसमें आपको छेदक रेखा को मैं बता दूं, 2 पॉइंट पे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए कौन सी रेखा हो जाएगी? छेदक रेखा। ये कौन सी रेखा है? छेदक रेखा। और स्पर्श रेखाएं, आप ये ब्रीथ है यहाँ से अगर खींच देते हैं, इसको स्पर्श करके अगर जाती है तो यही कौन सी रेखा हो जाएगी? स्पर्श रेखा बोलेंगे। ये आपको स्पर्श रेखा हो जाएगा और इसको आप बोल सकते हैं स्पर्श बिंदु। कौन सा बिंदु बोल सकते हैं? स्पर्श बिंदु। 8 नंबर पॉइंट ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? तो व्यास होता है। सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। फिर मैं अगले पॉइंट की बात करूं, ये आपको 9 नंबर पॉइंट की मैं बात करूंगा। ब्रीथ में
केंद्र से वृत्त में केंद्र से स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, चाहे स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। अगला पॉइंट 10 नंबर लिख सकते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में, जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। अब इसी तरह से आप इसके लिए आप अगर फिगर बनाने का प्रयास करेंगे तो ये वृत्त हुआ, अगर स्पर्श रेखा हम इस पे खींच देते हैं, मान लेते ये स्पर्श रेखा हुआ, इसका नाम हम ए रख दे रहे हैं और इसका पॉइंट, इस पॉइंट को पी रख दे रहे हैं। ये वृत्त का केंद्र है, ये ओ है और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री। तब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो त्रिभुज ओ ए पी कौन त्रिभुज होगा? तो समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में अगर पाइथागोरस परिमेय को लगाएंगे तो ओपी का स्क्वायर बराबर ओए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, माने इसमें भी हम पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से इस पॉइंट का अगर हम बात करें तो वृत्त है और इस जीवा है, इसके केंद्र से इस पर अगर लंब डालेंगे 90 डिग्री का तो ये दो दोनों भाग होगा, वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ए बी और इसको सी लिखते हैं तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। इसको दोनों को आप आपस में क्या कर सकते हैं? तो बराबर कर सकते हैं। पॉइंट की बात करें 11 नंबर पॉइंट की, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती है? तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। चलिए हम फिगर की बात करते हैं तो ये फिगर आपको बता दें, ये वृत्त है और इसके बाह्य बिंदु में एक पी ले रहा हूं और इस पर दो स्पर्श रेखा खींच रहा हूं, एक का नाम दे रहा हूं AP और दूसरे का BP। तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको भी हम चर्चा में कर देंगे, ये कितना हो जाएगा आपको? AP बराबर BP। फिर मैं फिगर की बात करूं तो इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है, यानी AO, यहाँ पे O दे रहे हैं B प्लस APB बराबर कितना डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री। आप इसको भी ध्यान रखोगे, इसको लाइनिंग में कर दे रहा हूँ, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। APO बराबर कोण BPO, इसको भी आप ध्यान में रखोगे, ये भी कोण आपस में बराबर हो जाएगा, यानी AOP बराबर BOP। इस तरह से आप इसके थ्योरेटिकल पार्ट को समझ सकते हो। अगला एक और पॉइंट लिख सकते हो 12 नंबर, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो समकोण की मैं बात करूं, समकोण होता है तो समकोण होना, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये वृत्त है और अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं तो अर्धवृत्त यहाँ पे हम बना दे रहे हैं और इससे कहीं पे आप कोण बनाओगे कितना डिग्री हो जाएगा? 90। इसको भी हम इधर खींच दे, ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 90। एक और पॉइंट की मैं बात करूंगा 13 नंबर पॉइंट कर सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण का निर्माण होता है। कोण का क्या होता है? निर्माण होता है। ये भी आपको बहुत जरूरी है, निर्माण होता है। तो जो वृत्त पर ये आपको वृत्त है, इसके केंद्र पर जितना भी कोण बनेगा, इन तमाम कोणों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है? तो 360 डिग्री आता है। अगर इन तमाम क्वेश्चन को रखेंगे, एक और इसमें पॉइंट आपको बाकी रहेगा कि जो वृत्त के परिगत चतुर्भुज होते हैं, उनके आमने सामने के भुजाओं का योगफल आपस में क्या होता है? बराबर। तो उसकी भी मैं चर्चा करूंगा कि ये वृत्त है और वृत्त के चारों तरफ अगर कोई चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज हो गया, मान लेते हैं परिगत का मतलब इसके बाहर होगा, इसका नाम AB और क्या लिख देना है? C और यहाँ पे D। आमने सामने की भुजा को जोड़ दो, AB बराबर क्या हो जाएगा? CD। AB प्लस CD, इसके सामने ये भुजाएं देखेंगे AB और CD और इस दोनों को जोड़ दो, यानी AD बराबर क्या हो? AD प्लस क्या हो जाएगा? BC। ये आपस में बराबर होता है। एक और पॉइंट आप याद रखोगे कि अगर वृत्त है, वृत्त के चारों तरफ समानांतर चतुर्भुज है, तो समानांतर चतुर्भुज अगर परिगत होगा तो वो समचतुर्भुज में रूपांतरित हो जाता है।